नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप देख रहे हैं दिल से रोहित चैनल। दोस्तों, जयपुर की विद्याधरनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल चुनावी सभाओं में, जनसभाओं में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर राजा और रंग की लड़ाई है। राजा और रंग की लड़ाई का हवाला देकर वे ठीक उसी तरह की सहानुभूति हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत साल पहले यानी 1989 में जब गिरधारी लाल भार्गव ने राजा और रंग की लड़ाई का हवाला देकर जयपुर की जनता का विश्वास और भरोसा जीता था और लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता था। आप सबको पता है 1989 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय जयपुर राजघराने के सबसे बड़े सदस्य कर्नल भवानी सिंह, जो दिया कुमारी के पिता हैं, वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव उन्होंने लड़ा था। भाजपा के टिकट पर गिरधारी लाल भार्गव थे और आमने सामने बड़ा रोचक मुकाबला था। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे और खुद गिरधारी लाल भार्गव इस लड़ाई को राजा और रंग की लड़ाई का उन्होंने नारा दिया था। जगह जगह बड़ी संख्या में पोस्टर लगाए गए थे, बैनर लगाए गए थे राजा और रंग की लड़ाई के नारे संबंधी। और इन नारों का जादू जयपुर की जनता पर इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसका असर हुआ, दिलो दिमाग पर, जयपुर की पब्लिक पर यह नारा छा गया, जुबान पर छा गया। उसी का नतीजा रहा कि कर्नल भवानी सिंह चुनाव हार गए और भार्गव चुनाव जीत गए थे। तो शायद यही बात सीताराम अग्रवाल सोच रहे हैं कि शायद यही करिश्मा अब विधानसभा चुनावों में भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने, क्योंकि सामने दिया कुमारी हैं, जयपुर राजघराने के सदस्य हैं, पूर्व राजकुमारी का उन्हें दर्जा मिला हुआ है, इसलिए सीताराम अग्रवाल सोच रहे हैं कि मुझे भी शायद हो सकता है सहानुभूति विद्याधरनगर के लोगों की मिल जाए, तो वे राजा और रंग की लड़ाई का हवाला देकर वे पब्लिक का विश्वास हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि पब्लिक उनके इस नारे को कितना एप्रिशिएट करती है, क्योंकि पब्लिक जानती है सीताराम अग्रवाल कोई मामूली कारोबारी नहीं हैं, बड़े कारोबारी हैं। इसलिए रंग का शब्द जो वे इस्तेमाल कर रहे हैं शायद उन पर फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर भी राजघराने के मुकाबले वे खुद को रंग समझकर एक तरीके से सहानुभूति हासिल करने का भी ज़रूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप सबको पता है कि वे कांग्रेस पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के काफ़ी करीबी हैं, अग्रवाल समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए बड़े कारोबारियों में उनका नाम आता है। प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापार और प्रकोष्ठ के वे अध्यक्ष रह चुके हैं। इसलिए जयपुर की जनता ये जानती है कि वे जो राजा और रंग का जो नारा दे रहे हैं शायद ठीक नहीं है। खैर, मैं इस नारे पर अभी ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैं मूल विषय पर आता हूं कि भले ही सीताराम अग्रवाल ने राजा और रंग की लड़ाई का नारा दिया हो, लेकिन यहाँ पर दिया कुमारी भी कम नहीं है। उन्होंने जिस तरह से खुद को साबित किया है और उनके अब बड़ी संख्या में पोस्टर लग रहे हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि मैं जयपुर की बेटी हूँ, यानी उन्होंने राजकुमारी का जो टैग था वो पूरी तरह से उतार दिया है। हालांकि राजनीति के जो अच्छी परख रखते हैं वे भी मानते हैं कि दिया कुमारी का जो अब तक का पॉलिटिकल कैरियर रहा है भारतीय जनता पार्टी में 2013 से 2023 तक, तो उन्होंने कहीं भी राज परिवार की लोकप्रियता को या प्रतिष्ठा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वे लगातार पब्लिक के बीच में रही, लगातार पब्लिक से मिलती रही। 2013 में उन्होंने सवाई माधोपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, किरोड़ीलाल मीणा जैसे कद्दावर नेता को उन्होंने हराया था और चुनाव जीतने के बाद वे सिटी पैलेस में नहीं रही, बल्कि वे लगातार सवाई माधोपुर में रही, बराबर हर जाति और बिरादरी के लोगों से मिलती रही। बड़े पैमाने पर उन्होंने विकास काम करवाए हैं। उन विकास कामों को सवाई माधोपुर की जनता अब भी याद करती है। उसके बाद में 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने राजसमंद से, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राजसमंद से टिकट दिया, वहाँ भी वे लगातार बिल्कुल पब्लिक के बीच में रहती है। तो 2013 से 2023 का जो उनका पॉलिटिकल सफ़र है, पिछले 10 साल का जो पॉलिटिकल सफ़र है, काफ़ी बेमिसाल माना जा रहा है, राजनीतिक हलकों में काफ़ी शानदार माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में तो उनका कद तेज़ी से ऊंचा हो ही रहा है, इसके अलावा पब्लिक में भी वे एक आम नागरिक की तरह पब्लिक में से मिलती है। इसीलिए विद्याधरनगर में उनका कोई ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। जब नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर जब उन्हें टिकट दिया गया विद्याधरनगर विधानसभा सीट से, एक दो रोज़ ज़रूर थोड़ा सा आक्रोश व्यक्त किया गया नरपत सिंह राजवी के समर्थकों की ओर से। उसके बाद में विरोध अपने आप ही शांत हो गया, क्योंकि दिया कुमारी की जो पर्सनैलिटी है, भले ही उनके पिता यहाँ से चुनाव हार गए हों, लेकिन जो उनकी पर्सनैलिटी है वो उनकी सौतेली दादी
राजमाता गायत्री देवी की तरह हैं और ठीक उसी की तरह वे लगातार पॉपुलर होती जा रही हैं। इसलिए अब उन्होंने भले ही सीताराम अग्रवाल ने जो राजा और रंग की लड़ाई का जो नारा दिया है, तो दिया कुमारी ने भी खुद को जयपुर की बेटी बताकर लोगों से वोट मांग रही हैं। उन्होंने एक तरीके से राजकुमारी का जो टैग है वो पूरी तरह से हटा दिया है। हालांकि ये टैग तो उन्होंने 2013 में ही हटा दिया था, लेकिन अब वे पूरी तरह से जयपुर की बेटी बनकर विद्याधर नगर के लोगों से समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रही हैं, तो लोग उन्हें काफ़ी एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि राजा और रंग की का ये नारा सीताराम अग्रवाल का सफल होता है, या फिर जयपुर की बेटी मानकर दिया कुमारी ने जिस तरह से लोगों से समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रही हैं, क्या वे अपने इस मकसद में कामयाब होती हैं, ये तो चुनावों के नतीजे बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो दिया कुमारी है वे भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से उन्हें वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। जितना कद उनका भारतीय जनता पार्टी में तेज़ी से ऊंचा हुआ है, उतनी ही लोकप्रियता उनकी पब्लिक में भी हुई है। न कि जयपुर की पब्लिक में ही नहीं, बल्कि वे जहां भी गई, चाहे राजसमंद की पब्लिक हो, चाहे सवाई माधोपुर की हो, हर जगह वे अपनी पर्सनैलिटी से सबको प्रभावित कर लेती हैं। उसका कारण यही बताया जा रहा है कि वे भले ही बड़े राज परिवार से ताल्लुक़ रखती हो, लेकिन वे पब्लिक के द्वार हमेशा उनके लिए खुले रहते हैं। बराबर लोगों से मिलती है, जुलती है, समस्याओं का समाधान करती है, और कहीं भी किसी भी तरह का कोई साधारण आदमी उनसे